जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय ट्रेड एनालिसिस में। दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? आज आपने कैसा प्रॉफिट किया, कितना प्रॉफिट किया? और मैंने जो एनालिसिस किया था वो एनालिसिस कैसा चला, आपने जरूर कमेंट में बताएं। मेरे हिसाब से तो आज मेरा एनालिसिस बहुत ही शानदार चला है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एकदम बहुत ही शानदार पॉइंट कैप्चर हुए दोस्तों। एकदम जिसे कहते हैं परफेक्ट एनालिसिस, वैसा एनालिसिस हुआ और वैसा ही पॉइंट कैप्चर हुआ है। बहुत शानदार पॉइंट कैप्चर हुआ है। हम लोग कितना पॉइंट कैप्चर किए हैं, कैसे कैप्चर किए हैं, कितने कितने ट्रेड बने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, हम लोग वो सारा एनालिसिस करेंगे। और कल के लिए क्या लेवल हो सकते हैं उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आप लोगों को जय माता दी। आप लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे और माता रानी की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। दोस्तों, आप मेरे एनालिसिस को अगर पसंद कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस एनालिसिस का लुत्फ उठाएं और अच्छे अच्छे प्रॉफिट बनाएं। दोस्तों, देर न करते हुए सीधा चलते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे। ओके। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है आज का। मैंने जैसा कल एनालिसिस किया था कि हमारा जो सीपीआर है, क्या हो रहा है सीपीआर, कौन सा सीपीआर बन रहा है फ्रेंड्स? डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है तो हम लोग क्या बोले थे, डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है तो अगर सीपीआर क्या होता है, सीपीआर के नीचे अगर मार्केट आता है और यहीं पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं इधर, मैंने ऐसा कहा था इधर नीचे आता है सीपीआर के आसपास बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये हो सकता है। मैंने कल ये एनालिसिस किया था। ओके फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज डायरेक्ट सीपीआर जो का क्लोजिंग पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट के नीचे ही खुला। थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद इसी पॉइंट से नीचे आने लगा। जब ये इसी पॉइंट से नीचे आने लगा तो मैं इस कैंडल की क्लोजिंग होने का वेट किया, और जब कैंडल क्लोज हो गया लगभग हमारे जो फर्स्ट टारगेट था 815 का, मैंने कल फर्स्ट टारगेट आप लोगों को दिया था 815 का हमारा फर्स्ट टारगेट था। मैंने कहा भी था 815 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 800 को जब भी ब्रेक करेगा हम लोग नीचे की ओर टारगेट ले सकते हैं। जो हमारा फाइनल टारगेट 739, 24,739 हमारा नीचे की ओर टारगेट रहेगा। फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, ये ट्रेड तो यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल तक हम लोग वेट करते हैं, 5 मिनट का कैंडल बना। उसके बाद जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहीं पर हम लोगों का ट्रेड बन गया, ये ट्रेड बना। और उसके बाद हमने इस पे छोटा सा एसएल रखा। इतना छोटा सा एसएल है हमारा 29-30 पॉइंट का एसएल। और यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी एक पॉइंट कैप्चर कर लिए जब ये कैंडल ब्रेक कर रहा था, और ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल रिजेक्ट होने लगा तो इसी पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पर मेरा लगभग 1:1.5 रिस्क रिवार्ड के साथ 45-47 पॉइंट कैप्चर हुए हैं दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है और यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 45 पॉइंट कैप्चर किए हैं। 45 पॉइंट यहाँ पर हमारा कैप्चर हुआ है दोस्तों। यहाँ पर एक अच्छा खासा सुबह सुबह का ट्रेड बन गया। उसके बाद फिर क्योंकि ये जो 800 के आसपास का लेवल था, 800 के नीचे तो निकला था लेकिन इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा था तो यहाँ पर छोड़ दिया। फिर ये ऊपर गया और इसी पैटर्न, इसी जो हमारे रेसिस्टेंस लेवल है, R1 रेसिस्टेंस, सॉरी, जो S1 सपोर्ट है, इसी पॉइंट अभी ये रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगा तो इसी लेवल से ये रिजेक्ट होने लगा। फिर यहाँ पर मैं वेट करने लगा कि जब प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा रिजेक्ट किया, फिर थोड़ा ऊपर गया। यहाँ पर मैंने देखा कि एक एम पैटर्न बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक एम पैटर्न बन चुका था और एम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए था। एम पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट मिलता हमारा ट्रेड बनता। उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला और ये हमारा ट्रेड बन गया। लेकिन जो हमारा टारगेट था, ये इस ब्रेकआउट के बाद टारगेट क्या था, बहुत ही आप देखोगे यहाँ से टारगेट बहुत छोटा है। जबकि अगर हम एसएल लगाएंगे तो एसएल लगभग कितना हो गया, तो रिस्क रिवार्ड मतलब मीन्स 1:1 के आसपास रिस्क रिवार्ड था। ये ट्रेड मैंने छोड़ दिया कि मैं सोचा कि फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स। ये जो जोन था ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, ये जो जोन, पूरा ये जोन
सो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ा, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू मार्केट, अब देखो रेंज बाउंड हो गया, एक रेंज में चलने लगा है। सो यहाँ पर ये एक चैनल बना दिया, ये चैनल बना दिया, और फिर उसके बाद चैनल का ब्रेकआउट को वेट करने लगा। जैसे ही यहाँ पर चैनल का ब्रेकआउट मिला, चैनल बहुत देर यहाँ पर ट्रेड किया मार्केट फ्रेंड्स, मोर देन 1 आवर्स यहाँ ट्रेड किया और चैनल का ब्रेकआउट दिया। जब ये चैनल का ब्रेकआउट दिया और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, जब स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो यहाँ पर एक हमारा ट्रेड इनिशिएट, यहाँ पर हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हुआ। और उसके बाद ये इसने क्या शानदार ट्रेड दिया है दोस्तों, उसके बाद तो ये रुके नहीं, रुक रहा था, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट लेवल था ही नहीं। अगर आप इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, जो हमारा वीकली सीपीआर है, वीकली सीपीआर पे देखोगे, आवर्ली टाइम फ्रेम पे वीकली सीपीआर पे देखोगे, तो इसका सीधा जो सपोर्ट दिख रहा था, सीधा 700, समझे फ्रेंड्स। सो हमारा सीधा सपोर्ट लेवल कहाँ दिख रहा था, 700। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया इसको। ओके, सो हम लोग 5 मिनट पे अगेन चलते हैं, और उसके बाद सो यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लिया, और उसके बाद सीधा वेट करने लगा, तो ये 700 के आसपास आया। ठीक है, 700 के पास आके ये फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो रहा था। अब देखो कि यहाँ 700 के पास आया, और यहाँ पर रिजेक्ट होने लगा। उसके बाद कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये रिजेक्शन, जो रिजेक्शन कैंडल बहुत छोटा छोटा बन रहा था। आप देखोगे यहाँ से ऊपर जाने को से, लेकिन ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा कंटिन्यू, आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के बता सकते हैं कि ऊपर से सेलिंग पैटर्न है, मार्केट नीचे जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न को आप अच्छे से नहीं जानते, तो मैं इसके रिगार्डिंग एक एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा, कैंडल स्टिक पैटर्न पर कैसे पहचानते हैं, किस टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ बनेगा। सो हम लोग उसके रिगार्डिंग हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप सीपीआर और कैंडलस्टिक पैटर्न इन दोनों को मर्ज करके आप ट्रेड लेंगे, इसको स्ट्रेटेजी बना के, शानदार ट्रेड मिलेगा दोस्तों आपको, बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलेंगे, और इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार होता है। सो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों की क्लियर हो जाएगा कि सीपीआर और हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, इन दोनों को मर्ज करके जब आप ट्रेड कोई स्ट्रेटेजी बनाओगे और इस पर ट्रेड लोगे ना, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। मैं उसको आपको बताऊंगा, और उस पर पूरा बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा। सो दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेड बना, उसके बाद मार्केट रुके नहीं, रुका, और कंटिन्यू निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। जब ये इस लेवल के आसपास आ रहा था, सो इस लेवल के आसपास जब ये आ रहा था, तो इस लेवल पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर दिया इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे। ओके, सो यहाँ पर शानदार 100 पॉइंट के आसपास कैप्चर हुए हैं। सो निफ्टी में आज लगभग 100 एंड इधर 150 पॉइंट्स के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास कैप्चर हुए हैं फ्रेंड्स। सो ये शानदार ट्रेड मिला है, ये जो मूव है, ये मूव मेरा अनएक्सपेक्टेड मूव था। ओके फ्रेंड, टारगेट यहाँ तक की था, लेकिन जब ये टारगेट बहुत ही जल्दी रीच हो गया, आप देखोगे ये टारगेट इतना जल्द आसानी से पहुंच गया हमारे पास 739। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफर्म हो गया, कोशिश हो गया कि जरूर मार्केट यहाँ से और नीचे आने वाला है, क्योंकि इनिशियली ये जो मूव आप देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी इस पे जान दिए हुए था, बैंक निफ्टी इसको बचा के रखा था। लेकिन जब बैंक निफ्टी भी गिरने लगा, उस समय निफ्टी भी गिरने लगा, तब मुझे कंफर्मेशन हो गया कि ये निफ्टी और नीचे जाने वाला है, 700 का लेवल तोड़ने वाला है फ्रेंड्स। सो ये जब सही 650 के आसपास आया था, तो मैंने इस पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आप देखोगे इसी लेवल के आसपास से रिटर्न हो गए। और दूसरा रीजन ये भी था कि सीपीआर, अगर मंथली सीपीआर पर देखोगे, तो मंथली सीपीआर के आसपास ही चला गया था। सो यहाँ पर प्रॉफिट करना हमारा भी था। देखो ना, सीपीआर होता है सेंट्रल सीपीआर मंथली, ये मंथली सीपीआर के सेंटर के पास, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है, इसलिए मैंने उससे पहले, और 650 भी एक ग्राउंड लेवल के आसपास है, तो मैंने उससे पहले ही प्रॉफिट को बुक कर लिया। सो दोस्तों, ये हमारा निफ्टी में ट्रेड बना है। हम लोग अब बैंक निफ्टी चलते हैं, दिखाते हैं बैंक निफ्टी पे कितना क्या क्या ट्रेड बना है और कितने पॉइंट कैप्चर हुए हैं फ्रेंड्स। सो इस तरह से आप देख सकते हो हम लोगों का शानदार ट्रेड बना है निफ्टी में, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट एनालिसिस होता है मेरा, कितना परफेक्ट ट्रेड बनता है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे देखते हैं क्या क्या ट्रेड बना है। सो ये बैंक निफ्टी हो गया। सो बैंक निफ्टी में आप देखोगे क्या हुआ है बैंक निफ्टी में आज। ओके, बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बना, सीधा जहां से कल का क्लोजिंग आया था दोस्तों, जहां से कल का क्लोजिंग आया था, उसी के लेवल के आसपास से जो ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, और इसी लेवल के आसपास से रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ।
इसी लेवल के आसपास रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ और इसने क्या किया, इस कैंडल जो हमारा फर्स्ट टारगेट था कल का, फर्स्ट टारगेट को इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके नीचे आया और ये रिजेक्ट दिया। जब ये रिजेक्शन आया मीन्स यहाँ से जैसे ये एक रिजेक्शन आया, आप रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट हुआ तो इसी लेवल पे हमारा ट्रेड बन गया फ्रेंड्स, इसी लेवल पे हमारा ट्रेड बन गया। और आप यहाँ पर देखोगे कि कितना पॉइंट कैप्चर हुआ है, शानदार पॉइंट कैप्चर हुआ है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस लेवल से और इससे हमारा इस पे एसएल बहुत छोटा सा एसएल है, ये जो क्लोजिंग जहाँ से आया था, रिजेक्शन ऊपर से निकला था 70 पॉइंट के आसपास का एसएल हो रहा था दोस्तों, ठीक है। इससे थोड़ा नीचे आया था ट्रेड हमारा यहाँ पर, और यहाँ से शानदार हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कैप्चर हुआ, ये ट्रेड इसमें एकदम शानदार कैप्चर हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे इस रिस्क रिवार्ड कितना शानदार है दोस्तों, 70 पॉइंट के आसपास का हम लोग रिस्क रखते हैं किस पे, बैंक निफ्टी पे, ठीक है। और रिवार्ड हमारा देखो शानदार रिवार्ड मिला, ये कंटिन्यूअसली जैसे ये रिजेक्शन आया, ये रिजेक्शन लेने लगा, मैंने तुरंत इस पे निकाल दिया, तो 180 पॉइंट के आसपास, 180 पॉइंट के आसपास इस पे कैप्चर हुआ था, 180 इस लेवल के आसपास इसमें रिस्क रिवार्ड बना और बहुत शानदार रिस्क रिवार्ड। उसके बाद ये मार्केट मैंने कहा ना ये कंसोलिडेट हो रहा था, निफ्टी में भी इस टाइम पे कंसोलिडेट, तो फिर वेट करने लगा, वेट करने के बाद यहाँ पर जब आप देखोगे ये जो रिजेक्शन आया, R2 को ब्रेकआउट मिला अगेन, यहाँ से रिजेक्ट किया, ऊपर गया, ऊपर सस्टेन नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर क्या आप देखोगे R2 का ब्रेकआउट मिला है, ये R2 का ब्रेकआउट मिला और उसी समय निफ्टी भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो जब ये R2 का ब्रेकआउट मिला तो इस समय मैंने अभी ट्रेड लिया नहीं। उसके बाद क्या है, क्योंकि ये जो लेवल था ये लो लेवल के आसपास, यहाँ से मुझे लगा कि फिर से ये रिजेक्ट हो सकता है। आप ये देखोगे ये लो लेवल जो लो लगाया था फर्स्ट टाइम, इस लो लेवल के आसपास ये फिर से रिजेक्ट हो सकता था। ओके फ्रेंड्स, लो लेवल के आसपास से ये रिजेक्ट हो सकता था, सो मैंने यहाँ पर ये ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद ये लो लेवल को इसने जैसे ब्रेक किया तो फिर मैं वेट करने के इसके नीचे कोई अच्छा पैटर्न में ब्रेकआउट मिल जाए। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली साइडवेज हो गया, जैसे निफ्टी में एक चैनल में आ गया था, बैंक निफ्टी में भी एक चैनल बना दिया था। ओके फ्रेंड्स, फिर वेट होने लगा, वेट करने लगा, और यहाँ पर जब इस चैनल का ब्रेकआउट मिला दोस्तों, ये चैनल का यहाँ ब्रेकआउट मिला और इस पे शानदार ट्रेड बन गया। और अगर आप देखोगे तो इस पे कितना ही अच्छा ट्रेड मिला है और कितना ही अच्छा रिस्क रिवार्ड आया है। आप दोस्तों देखो इस पे हमारा ये आया और इस पे 70 पॉइंट के आसपास के एसएल, ठीक है, और 1:2 का आराम से रिस्क रिवार्ड हम लोगों को मिल गया है। आप दोस्तों यहाँ देखो, सो इस पे शानदार पॉइंट कैप्चर हुए दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जैसा एनालिसिस किया था वैसा ही। और आप देख सकते हैं सीपीआर लेवल को कितना अच्छा रिजेक्ट, मतलब क्या कहे, सीपीआर लेवल को, जो सीपीआर पे मैं लेवल देता हूँ और जो पिवट पॉइंट पर लेवल मैं देता हूँ, वो कितना अच्छा रेस्पेक्ट करता है दोस्तों। सो आप फिर इसी को फॉलो कर सकते हैं और अच्छे अच्छे ट्रेड बना सकते हैं। सो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और नेक्स्ट लेवल जो कल, कल तो सैटरडे है, सो दोस्तों कल तो सैटरडे ही है, यस राइट, कल तो सैटरडे, तो कल हमारा कोई ट्रेड तो रहेगा नहीं। सो दोस्तों कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल का जो एनालिसिस है, कल एनालिसिस मीन्स मंडे के लिए जो लेवल आएंगे उस मंडे लेवल के लिए एनालिसिस हम लोग कल करेंगे, सैटरडे को। कल आराम से लोग उसका एनालिसिस करेंगे और हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि सीपीआर लेवल पे और बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, जो दोनों को मर्ज करके जो एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप शानदार शानदार ट्रेड कैप्चर कर सकोगे। सो दोस्तों कैसा रहा मेरा एनालिसिस, और इस एनालिसिस पे कितने अच्छे अच्छे ट्रेड बने हैं आप तो देख ही रहे हैं। मैं कंटिन्यूअस वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। एक्चुअली आजकल मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना पीएनएल नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में अपना ट्रेड ले नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं वर्किंग पर्सन हूँ तो अभी बहुत ही शेड्यूल टाइट चल रहा है मेरे प्रोजेक्ट का। सो मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं वीडियो लूँ, मीन्स ट्रेड लूंगा तो अपना पीएनएल आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा और अपना ट्रेड भी बताऊंगा। ये तो मेरा एनालिसिस था, जैसा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वैसा ही परफेक्ट ट्रेड चल रहा है। सो दोस्तों कैसा रहा आज का एनालिसिस, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी। Thanks for watching.
Please like and subscribe for support.